अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आज मैं असहाबुल फील का वाक़या बयान करूंगा जिसका जिक्र कुरान मुक़द्दस के पारा नंबर 30 सूरह फील में मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन के बादशाह अब्राहा ने हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब यह था कि अब्राहा ने यमन के दारुस सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भून कर यमन गया और वहां के गिरजाघर में पाखाना फिरकर उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्राहा को यह वाकया मालूम हुआ तो अब्राहा तैश में आकर आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के दूसरे दस्ता ने मक्का के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। जब अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ तो उन्हें बहुत रंज हुआ और इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश के सरदार उससे मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए हैं तो अब्राहा ने अपने खेमा में बुलाया। जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार, हसीन व जमील, निहायत ही खूबसूरत, जिनकी पेशानी पर नबूवत की जाहो जलाल चमक रहा है, देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया और आपकी ताजीम के लिए तख्ते सल्तनत को छोड़कर खड़ा हो गया। बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि ऐ सरदार कुरैश, आपके आने का मकसद क्या है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपके लश्कर ने मेरे तमाम ऊंट और दूसरे मवेशियों को हाँ कर ले आया है, लिहाजा उन मवेशियों और ऊंटों को मेरे सुपुर्द कर दो। अब्राहा ये सुनकर कहने लगा कि मैं आपको समझता था कि बहुत हौसलामंद और शानदार हैं, लेकिन आपने ये सवाल करके अपनी वकार को मेरी नजरों में कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके खाना काबा को तोड़ फोड़ करने के लिए यहां आया हूं। आपने खाना काबा के बारे में कुछ भी गुफ्तगू न की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। खाना काबा मेरा घर नहीं, वो खुदा का घर है। खुदा अपने घर को बचा लेगा। यह सुनकर अब्राहा ने अपने फिरौनी लहजा में कहा कि मैं खाना काबा को ढा कर दम लूंगा और रोए जमीन से उसका नामो निशान तक मिटा दूंगा, क्योंकि अरब के लोगों ने मेरे गिरजाघर के साथ बड़ी बेहुरमती की है। इसीलिए उसके इंतकाम के लिए मैं खाना काबा को मुस्मार कर देना बेहतर समझता हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आप जाने और खुदा जाने, मुझे उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। अब्राहा ने आपके तमाम ऊंट और मवेशियों को वापस कर दिया। आप तमाम मवेशियों को लेकर अपने घर गए और मक्का के तमाम लोगों से कहा कि माल और मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाओ और दरों में छुप कर पनाह लो। ये कहकर आप अपने खानदान के चंद आदमियों को लेकर के खाना काबा में पहुंचे और खाना काबा के दरवाजा का हल्का पकड़कर दुआ मांगने लगे
اور عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلہ میں ان اطاعتشاروں کی مدد فرما۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے خاندان کے آدمیوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا نظارہ کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی، ابرہہ اپنے فوجوں اور ہاتھیوں کی قطاریں لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا۔ جب مقام مغمس میں پہنچا تو اس کا خود کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور للکارا مگر اٹھنے تک کا نام نہ لیا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا۔ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پاؤں میں تین تین کنکریاں تھی، ان دل بادل ابابیلوں کے لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری کی کہ ان کے تمام لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ خداوند قدوس کی طرف سے ایک ایسی مار تھی، اگر ایک کنکری کسی ہاتھی سوار پر گرتا تو اسے چھیدتے ہوئے ہاتھی کو سوراخ کرتے ہوئے نیچے چلا جاتا اور پھر ابرہہ کے تمام فوج اور لشکر ہلاک و برباد ہو گئے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا، وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی لشکریں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے، فجعلہم کعصف ماکول، تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب عبد المطلب نے ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوتا ہوا دیکھا تو آپ پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر بجا لایا، اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب آپ کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔